कि सिहाम और मखरजी के अंदर और अदद रूस के अंदर ही हमें वो देखना पड़ता है कि निस्बतें क्या क्या हैं। तो असाबु तासीब की पूरी फहरिस्त देख लें। चलिए कुरान अब गौर से देखें। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसु मा तरक व इन कानत वाहिदतन। अल्लाह ने कौन सी तरतीब रखी है? इब्न की रखी है। इब्न और बिन्त ये बुनुआ में आते, बेटा होना बेटी होना, दैट इज़ कॉल्ड बुनुआ। अल्लाह ने तरतीब रखी, लिहाजा पहली तरतीब बुनुआ लो। बुनुआ, ये बनवा मत पढ़ना इसको, बुनुआ। बुनुआ माने बेटा बेटी होना, बेटा होना बेटा बेटी होना, ये बेटा बेटी बुनुआ हो गया ये अल्लाह ने। उसके बाद तरतीब क्या रखी है? ओबुआ वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, तरतीब वही है। हाँ, ओबुआ यानी बाप दादा होना, बाप दादा होना, ये हो गया ओबुआ। उसके बाद तरतीब क्या है? ज़ौजैन को आप छोड़ दो बीच से, उखुआ है बाद में, वो देखो चाहे वो इखवाल, इसमें इखवाल उम की बहस की गई है और इसमें उख्त शकीका और इस तरीके से उख्त लेअब वगैरह की बहस की गई है। तो अब यह है उखुआ, यह है उखुआ। और फिर ये जिनको हवाशी का ग्रुप बोलते हैं, हवाशी में आ जाते हैं इखवाल जमील जहत और उख्त जमील जहत, तो गोया कि ये अलग से हो गया। अब फहरिस्त हम बना ले रहे हैं। आपने तरतीब क्या देखी? बुनुआ की तरतीब है। बुनुआ, बुनुआ में क्या आता? इब्न है और इब्नुल इब्न है, बेटा है पोता है, ये हो गया खलास। अब यह है उबुआ में। उबुआ में कौन कौन है? अब है, हाँ अब है और अबुल अब है, ये हो गया। और अब इसी में नीचे कर लें, ये उखुआ का ग्रुप है। उखुआ का ग्रुप में कौन कौन आया? अख शकीक है, अख शकीक है, और इसी तरीके से अख लेअब है। चूँकि ये भाई तीन तरीके के होते हैं ना, बहनें भी तीन तरीके की होती। एक तो होता है सगे भाई, सगी बहन होती है, बराबर है, और एक होती है माँ शरीक बहन, बराबर, और एक होती है बाप शरीक बहन। तो अल्लाह ताला ने बाप शरीक माँ शरीक बहन का हिस्सा मुतय्यन कर दिया, उसको छेड़ना नहीं, बिल्कुल भी उसको छेड़ना ही नहीं, यहाँ उसको लाएंगे नहीं। हम असाबु तासीब की फहरिस्त कर रहे हैं, ये तो फर्जी सपा रही है। अभी मैंने बताया ना, फर्जी सपा कर रफू चक्कर हो जाते हैं, ये है। तो अब ये जो है अखलेब, अब फिर इनके जो है बेटों को ले लो। इब्ने अख शकीक है, इब्ने अख शकीक और इब्ने अखलेब, अखलेब, ये हो गया। अब उसके बाद यहीं पर ये भी कर लो, नीचे इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। नीचे फ़र्ज़ करेंगे अम शकीक है, सगा चचा है, और उसके बाद अम लेअब है, बाप शरीक चचा है, फिर दोनों के बेटे हैं। ये इब्ने अम शक है और इब्ने अख शक है। इब्ने क्या है? इब्ने इब्ने अम लेअब है, ऐसा। दोनों के बेटे इब्ने अम शकीक और इब्ने अम लेअब, हाँ अम लेअब अम शकीक, और दोनों के बेटे इब्ने अम शक इब्ने अम। ये है आपकी पूरी फहरिस्त। तो यहाँ चूँकि जगह नहीं थी, लिहाजा हमने जो है वो उधर कर दिया उसको, तो आप उसको नीचे कर लें, उसको नीचे कर लें। अब उसके बाद एक लकीर खींच लें, यहाँ पर एक लकीर खींच लें। अब ये है असबाब नफ्स बोलते हैं, यहाँ जो है पूरी तरतीब है। अच्छा, ये मालूम कहाँ से हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अलहिकुल फ़राइज़ बिअहलिहा, अहले फ़राइज़ को, अभी मैंने बताया ना, 6 हिस्से अल्लाह ने मुतय्यन के, पहले फ़रूज़ वालों को दे दो, जिनको अल्लाह ने कहा कि इनके हिस्से दे दो। तो अलहिकुल फ़राइज़ बिअहलिहा, फ़राइज़ वालों को दे दिए। फमा बकिया, अब बकिया जैसे बोले तो वो रिश्तेदार आ जाते जिनका हिस्सा मुतय्यन नहीं है। तो जिनका हिस्सा मुतय्यन, दैट इज़ कॉल्ड असाब तासीब, असबा जिनको हम लोग बोलते हैं, बराबर। तो ये पूरी फहरिस्त हमें कहाँ से मिली? उस हदीस इब्न अब्बास से कि अलहिकुल फ़राइज़ बिअहलिहा, अहले फ़राइज़ को उनके हिस्से दे दो। फमा बकिया, इसका मतलब है जो बाकी बचेगा असाब फ़ुरूस वो इनको मिलेगा, ये पता चला। और अगर ये भी नहीं है तो ज़वील अरहम, उनका मामला आगे चल करके आता है। तो कभी रहेगा इंशाल्लाह वक्त, तो तफसील से ज़वील अरहम को पढ़ाऊँगा मैं इंशाल्लाह। तो
आपने असहाबुल फुरूस पूरा पढ़ लिया, असहाब तासीब के फहरिस्त ये सामने है। अब इसमें क्या होता है, बुनुआ में इब्न है। अब ये यहाँ लिख लो, ये जितने होते सब, जितने भी असहाब तासीब हैं ये सबके सब मुज़क्कर होते हैं, इसलिए कि हदीस में है फहुवल औला रजुलिन ज़करिन, मुज़क्कर होना, मुअन्नस नहीं होना। अभी देखो असबा बिन नफ्स है, ये असबा बिन नफ्स है, सारे के सारे मुज़क्कर हैं, ये सब के सब जितने हैं इनको मिलेगा सब। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और भी आती है, ये एक और लाइन खींच लो, असबा बिल गैर, असबा बिल गैर। यहाँ एक लाइन खींच लो, असबा माल गैर, असबा माल गैर, ये आ गया। अब अगर ये इब्न के साथ बिंतुल इब्न आ जाए, ये क्या 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 बोलते हैं, बेटी आ जाए, बिंत आ जाए, बराबर, तो ये बेटी असबा बिल गैर हो जाएगी। और असबा बिल गैर की सूरत में क्या होता है, बराबर हिस्सा नहीं मिलता। असबा बिल गैर में लड़के को 2 हिस्सा मिलता और लड़की को 1, ऐसा होता। तो अब ये देखो बिंत हो गया, ये असबा बिल गैर। और ये इब्नुल इब्न के साथ अगर बिंतुल इब्न आ गई, पोती आ गई, इसका जोड़ा बिंतुल इब्न, तो ये भी असबा माल गैर है, असबा बिल गैर, बराबर है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये सब आप छोड़ दो, ये बुआ काट दिए, ये काट दिए। अब यहाँ अख शकीक आ जाए, अख अब आ जाए। अब यहाँ क्या है, अगर मय्यत की बेटी आ गई, मय्यत की बेटी बिंतुल मय्यत आ गई यहाँ, मसलन ये अभी इसका जोड़ा आ गया, इसका जोड़ा बना लो उख्ते शकीका, और उसके बाद उख्ते लेअब, ये। अब अगर ये बिंत के साथ आ जाती है, मय्यत की बेटी बिंतुल मय्यत इसके साथ आ जाती है, ये बिंतुल मय्यत के साथ आ जाती है, बराबर, तो ये असबा माल गैर है, ये असबा माल गैर है। और असबा माल गैर की दलील क्या है? हाँ फारूक, असबा माल गैर की दलील क्या है? लिहाजा उसूल निकला, ये पहले उसूल कहाँ से निकला? ये अल अखवातु माल बनाती असबा, माल बनाती असबा, ये उसूल कहाँ से आया कि अखवात जो होती हैं ये बनात के साथ अगर आ जाए मय्यत के तो असबा माल गैर हो जाती है। कैसे? हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और कहा कि ये इब्ना है, लड़की है मय्यत की, और ये इब्नतुल इब्न है, पोती है, और इसी तरीके से ये उख्त शकीका है। उस हदीस में उख्त शकीका है, आगे एक और हदीस से मुतय्यन होता है कि वो उख्त शकीका है, वहाँ सिर्फ उख्त है लेकिन उससे मुतय्यन होता है कि उख्त शकीका ही है, तो ये उख्त शक है। मसला बताइए। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि इसको दे देते हैं 1/2 और इसको दे देते हैं 1/2, ये महजूब हो गई। ऐसा उन्होंने फतवा दिया। किसने? हज़रत अबू मूसा अशअरी ने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वात इब्न मसूद फसयुताबिउनी, इब्न मसूद के पास जाओ, लगता है कि शरह सदर नहीं मुझे मसले पर, लेकिन लगता है कि मेरी ही तायद करेंगे वो, लेकिन तायद वायद नहीं कि उन्होंने, मसला गलत हो तो तायद कैसे करते? एक मसला ही मालूम हुआ कि अगर किसी आलिम को किसी मसले पर शरह सदर ना हो तो अपने से बड़े आलिम के पास मसले को रिफ़र करें, एक, और उसमें बाद में रुजू साबित है किनका? हज़रत अबू मूसा अशअरी का। दूसरा नुक्ता ये मालूम हुआ कि बड़े आलिम से अगर छोटे आलिम को ये मालूम हो जाए कि मैंने जो मसला बताया था वो गलत था, तो चाहिए कि वो अपने मसले से रुजू करे, अपनी नाक ऊँची मत करे, इसलिए कि मसला शरीयत का है। अच्छा, तीसरे ये कि मसले में डाउट हो तो छोटे आलिम को चाहिए कि बड़े आलिम के पास मसला भेज दे। कई मसाइल उससे मुस्तंबत हुए, तो ये चूँकि मसला गलत था, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे फैसला करूंगा, अक़ज़ी कमा क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ज़ा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मसले का फैसला मैं उसे करूंगा जैसे हदीस, जैसे नबी ने किया। इसका मतलब है किसी भी मसले का फैसला सिर्फ कुरान से होगा या हदीस से होगा? जी, ये भी मसला मालूम है। इत्तिबा रसूल की दलील मिली उससे, यानी वो हदीस ऐसी है कि पूरी तकरीर उस हदीस के ऊपर की जा सकती है, इत्तिबा रसूल के ऊपर, और बहुत सारे मसाइल मुस्तंबत और मुस्तखरज किए जा सकते हैं। तो ये मसला गलत था। ये उन्होंने क्या कहा, अब ये तो फतवा था अबू मूसा अशअरी का जो गलत था, अबू मूसा अशअरी का फतवा, और ये भी मालूम हुआ सहाबी गलती कर सकता है, तो सहाबी गलती कर सकता है तो इमाम गलती क्यों नहीं कर सकता? इससे एक रद्द भी मालूम हुआ। ली, अब उसके बाद हज़रत इब्न मसूद का क्या मसला रहा? अब इब्न मसूद ने कहा
कि मैं वो फैसला करूँगा जो नबी का फैसला है। इसका मतलब अब फैसला वो हदीस से कर रहे हैं, ये फैसला हदीस के खिलाफ है, लिहाजा ये नहीं लिया जाएगा, और फैसला ये हदीस के मुताबिक है, लिहाजा ये लिया जाएगा। इन्होंने क्या किया कि इब्ना को दिया 1/2 और इब्नतुल इब्न को तकमिलतुस सुलुसैन के तहत 1/6 दिया। मैंने बताया था ना कि अगर बेटी के साथ, मय्यत की बेटी के साथ पोती आ जाए तो चूंकि वो भी बेटी है मजाजन, लिहाजा अगर एक आ रही है तो बिनतान आ जाए तो महरूम हो जाती है, इल्ला है कि उसका कोई आसिब आ जाए, जैसा कि बताया मैंने। तो अब ये इब्न मसूद ने कहा कि इब्ना को 1/2 दे दिया जाए और इसको दे दिया जाए 1/6, और ये जिसको 1/2 दिया था उन्होंने कहा कि इसको बाकी दे दिया जाए। अब ये आया अल अखवातु माल बनाते असबा, असबा हो गई, असबा का मतलब बाकी जो हो, जब मैंने बताया नहीं अल हिकुल फराइज अब यानी फमा बाकिया, बाकिया का मतलब असबा, बाकी असबा असबा ये निकला। अखवात माल बनाते असबा, मय्यत की बेटियों के साथ बहनें जो होती हैं वो असबा हो जाती हैं। कैसे, कहाँ से दलील निकली? दलील वो हदीस अबू मूसा अशअरी, मालूम हो? अच्छा, तो ये पूरी फहरिस्त है, लिख लो इसको, फोटो भी ले लो उसको, ये पूरी फहरिस्त याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, ऐसे इसी तरतीब के साथ जैसा कुरान ने तरतीब बताई है। पहले बुनुआ है, बाद में उबुआ है, उसके बाद उखुआ है। अच्छा, एक नुक्ता और याद रहे कि हवाशी में जो होता है, हवाशी में इखवाल उम्म को हवाशी का कोई ग्रुप, चाहे वो मुअन्नस का हो या मुज़क्कर का हो, कोई इसको ब्लॉक नहीं कर सकता, और न ये हवाशी के किसी ग्रुप को ब्लॉक करते हैं। ये कायदा याद रहे हमेशा। वो कवायद हज्ब में आपने पढ़ लिया, हज्ब के कवायद सित्ता में मैंने बता दिया था, तो उसमें हवाशी का कोई भी ग्रुप इखवाल उम्म को ब्लॉक नहीं कर सकता, और ये बेचारे भी किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते। ऐसा अब आज तसी पढ़ लो, कल मश्क कर लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद किताब आ जाएगी, हमारे शेख भी आ चुके हैं, और किताब की तसी, शेख ने ये फ़न जानते हैं, कितने साल मंसूरा के उस्ताद है, 30 साल से पढ़ा है फ़न, उनके लिए पानी की तरह है ये मैं तो उलझ जाता हूँ कहीं, लेकिन शेख जो है वो तो 30 साल पढ़ा चुके हैं इसको, इस फ़न को। तसी पढ़ लेते हैं जल्दी से, तसी पढ़ लेते हैं। इसके लिए कायदा ये है कि इसमें दलील हस्र ले लें कि कसर अगर अदद रूस पर बिला कसर मुनक़सिम हो तो ज़र्ब की ज़रूरत है। ये पहला मसला, ये तसी का पहला मसला है, ये पहला कायदा है कि अभी बताया ना मैंने कि अब जैसे ये देखो ज़ौज है, मय्यत ज़ौज है और उख्त शकीका है फ़र्क। अब देखिए ज़ौज को कितना मिला, औलाद नहीं है, 1/2, उख्त शकीका को 1/2। अब मसला कैसे बना? 2 से, इसलिए कि सिर्फ निस्फियात है, तो निस्फियात का जो यही ना समझ तो इसी से बनेगा, तो 2 से बना। 2 का 1/2 कितना हुआ? 1, और 2 का 1/2 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर ये अदद रूस है, बराबर है, ये फुरूज़ है, और ये असले मसला है 2, और ये सिहाम है। अब ये देखना सिहाम और मखरज को देखना, इसका नाम एक मखरज भी है, तो सिहाम और मखरज का वो देखना, और अदद रूस की क्या ताल्लुक़ है वो देखना। सिहाम और अदद रूस और मखरज तीनों को मजबूती से पकड़ो, बराबर है, तीनों को मजबूती से पकड़ो। ये अदद रूस है, ये सिहाम है, ये फुरूज़ मुक़द्दरा है, जो जिससे मालूम हुआ कि कितना हिस्सा उनको मिला, कितना हिस्सा, और उसके बाद ये मखरज है, इसको असले मसला बोलते हैं, जिससे ये मखरज, अदद रूस और सिहाम, इन तीनों को अच्छी तरीके से बोलो। सिहाम जब बोला जाए तो समझो वो जो मिला है फुरूज़ से उनको, ये समझ में आया? तो अगर बिला कसर मुनक़सिम हो जाएं, बिला कसर मुनक़सिम हो जाएं तो मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। लिखे? नंबर 2, अच्छा चलो इसका वो ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद मिसाल ले लेते हैं। मसलन एक मिसाल लिखे हैं, अरे मय्यत है, एक आदमी मर गया, अब है, उम्म है, और 4 बनात हैं, 4 बनात हैं।
बनात। ये एक मसला हमने बना लिया। अब आपको कितना मिलना चाहिए? ये औलाद मौजूद है। अब औलाद मौजूद है तो बाप का 1/6 अभी ले लो, प्लस बाकी भी, लेकिन अभी छोड़ दो इसको। 1/6 माको। दलील दलील बोलो। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरक इन काना अल-अव्वल। औलाद मौजूद है तो माँ बाप को 1/6 हर एक को, लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस। ये दलील मिल गई इसकी, इस मसले की दलील मिल गई कि दोनों को 1/6 फली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन इन काना लहु वलद, औलाद मौजूद है। अब उसके बाद 4 बनात हैं, बाकी 4 बनात हैं तो इनको कितना 2/3। इसकी दलील क्या है? फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ सनतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। 4 बनात की जो वो है फुरूस, वो हमको मालूम हुआ, ये मसला बना। अब उसके बाद देख रहे हैं हम 1/6 है, 1/6 है, 2/3 है, सिर्फ सुलुसियात आ रहा है। तो सुलुसियात का जो बड़ा नसूना 6 है, मखरज 6 होगा। असली मसला 6 है। अब 6 का 1/6 1, 6 का 1/6 1, और उसके बाद 6 का 2/3 इज इक्वल टू 3 1 3 3 दूनी 6 दूनी 4 इज इक्वल टू 4। तो 4 आ गया, ये हो गया 4। गौर से देखिए, कसर अगर अदद रऊस पर बिला कसर मुनकसिम हो जाए तो ज़र्ब की ज़रूरत नहीं है। एक इसका था, दे दिया गया, कसर नहीं है। एक था, दे दिया गया। 4 लड़कियां हैं, एक एक हिस्सा उनको दे दिया गया, तो अभी कसर की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा कसर अगर अदद रऊस पर बिला कसर मुनकसिम हो जाए तो ज़र्ब की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ करने की ज़रूरत। ये पहला मसला है। दूसरे, अब दलील हसर देखो कि अगर कसर वाक़े है, अगर कसर वाक़े है तो एक पर है या एक से ज़ायद पर है। मुख्तसर से लिख लो, ज़ायद पर। अगर एक पर है तो देखा जाए कि सिहाम में और अदद रऊस में निस्बत क्या है। निस्बत क्या है? निस्बत इतनी हो सकती, एक तो हो सकता है तवाफुक, तमासुल की मिसाल हो चुकी है, एक होता है तदाखुल, और एक हो सकता है तबाइन। बस यही 3 हो सकती, ये हो सकता है। आप तीनों की मिसालें ले लें। देखो, कसर नहीं है, बिला कसर मुनक़सिम हो रहा, मसला छोड़ दो, तमासुल है, छोड़ दो उसको। और अगर कसर वाक़ई है तो 2 हाल से खाली नहीं, या तो सिहाम में और अदद रूस में जो है वो तवाफुक की निस्बत है। तवाफुक की अगर निस्बत है तो क्या करेंगे, उसका विफ़्क निकाल करके मखरज में ज़र्ब देंगे और उसे सिहाम में ज़र्ब देंगे। मिसाल दे रहा हूँ ना, मिसाल ले लें, एक मिसाल ले लें कि कसर एक जमात पर हो रही है, तो उसकी मिसाल ले लें। एक वही मय्यत, अब है, उम्म है, और इसी तरीके से 10 बेटियां हैं, 10 बेटियां लिख लेते हैं। 10 डॉटर्स हैं, 10 बनात हैं। चलिए हिस्सा दीजिए। 1/6 वेरी गुड, 1/6 1/6। दलील भाई, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन 10 बनात हैं, कितना देना? फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ सनतैन, अगर 2 से ज़्यादा बेटियां तो 2/3, 10 बेटियां। अब देखो 1/6 1/6 3, 6 से मसला बनेगा, इसलिए कि सिर्फ सुलूसियात आ रहा है, सुलूसियात का बड़ा नसूमा 6 है, तो ये मखरज इसका जो है यानी मसअला किससे बना? 6 से। 6 का 1/6 1, 6 का 1/6 1, 6 का 2/4 हो गया, 2/3 4 हो, 4 2 6 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 4 और 10 कसर एक ही पर वाक़ हो रही है। 1/6 इसको दे दिया गया, 1 उसको मिल गया, 1/6 इसका तो पूरा हो गया। कसर एक पर वाक़ हो रही है। 4 हिस्सों को अगर बांटे 10 के ऊपर, बराबर नहीं, बराबर बटेगा नहीं, कसर में आएगा।
बराबर नहीं बढ़ेगा। 4 को 10 बेटियों पर बांटेंगे तो बराबर बराबर होगा कि कसर में आएगा, वो कसर आएगा। तो अब ये देखेंगे कि सिहाम में और अदद रूस, मैंने समझाया था कि 3 चीज़ों को मजबूत पकड़ो, अदद रूस को मजबूत पकड़ो और ये मखरज को मजबूत पकड़ो और सिहाम को मजबूत पकड़ो। अब हम देख रहे हैं कसर एक ही पर वाक़ हो रही है, इसलिए कि बराबर बराबर इन दोनों को मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है। तो अब 4 और 10 के अंदर क्या निस्बत है? तवाफुक की निस्बत है। तवाफुक का मतलब होता है कि एक अदद दूसरी अदद को बराबर ना काट सके, बल्कि एक तीसरी अदद काट दे। तो एक तीसरी अदद है ना 2, जिसको हम HCF से वो करते हैं, HCF उसका निकालते हैं। तो 2 ऐसी अदद है, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ये देखिए 5 आया, 5 आया, बराबर है। अभी जो 5 आया है, क्योंकि तवाफुक की निस्बत थी, लिहाजा हमने 2 से ज़र्ब दिया, 2 से तकसीम किया, तो इसमें आया 2, इसमें आया 5। अभी जो 5 आया अदद रोज़ का, इसमें ज़र्ब दीजिए, 6 पंचे 30, और इसको इसमें भी ज़र्ब दीजिए। ये जो सिहाम है कितना है? 5 एक 5, 5 × 1 = 5 और 5 × 1 = 5, और ये कितना है? 5 × 4 = 20। अब 20 10 30 = 30 हो गया। तो कसर एक पर वाक़ हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि कसर एक पर वाक़ है, तो सिहाम में ये उसका जो सहम है उसका हिस्सा इसमें और इसमें अदद रूज़ जो एक आ रहा है, उसमें निस्बत क्या है? हम देख रहे हैं कि इसमें तवाफुक की निस्बत। तवाफुक का मतलब एक अदद दूसरे को ना काट सके, बल्कि एक तीसरी अदद आकर के बराबर बराबर काटे। 2 आया, HCF हमने निकाला उसका, तो 2 ऐसी अदद है जो दोनों को काट दे रही, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, बराबर है। अब ये 5 जो आया, इसका विफ्क है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम रखो विफ्क, यह है विफ्क, ये 5 विफ्क है। विफ्क से ज़र्ब दिया जाए मखरज में और उसी विफ्क से ज़र्ब दिया जाए सिहाम में, जितने भी सिहाम आ गया। ये तवाफुक की मिसाल है, और जो निकला वो विफ्क होगा, और इसी विफ्क से जो निकला ये जो निकला ये विफ्क है, विफ्क से ज़र्ब देंगे इसमें यानी मखरज में, और फिर उसके बाद तमाम सिहाम में ज़र्ब देंगे। ये देखिए आ गया ना पूरा, 30 यहाँ के तो 30 आ गया है। अब ये तवाफुक ये ख़त्म हुआ। अब हम तदाखुल देख लेते हैं। तदाखुल का मतलब ये होता है छोटी अदद बड़ी अदद को काट दे। वो देखो छोटी अदद थी, बड़ी अदद को नहीं काट पा रही थी, एक तीसरी अदद आकर के काटे, दैट इज कॉल्ड तवाफुक। और 2 अददें आ रही है लेकिन छोटी अदद बड़ी अदद को काट दे रही है, तो उसका बना लेते हैं। मय्यत, अब और तो ऐसा कर लो, इसको 12 लड़कियां कर लो। अब वो समझ में नहीं आ रहा है तो 12 कर लो, मेरे एतबार से 12 बेटियां हैं एक ही बीवी से क्या है 12 बेटियां हैं। तो मसला बनाओ, जल्दी से मसला बनाओ। 1/6 बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। दलील वली वो लिकुल वाहिद मिनहुम सुदुस, ये दलील फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ सनतैन फलहुन्ना सुलुसु मा तरक 2/3। अब ये आया 2/3, 6 से मसला बनेगा। मखरज कितना हुआ? मसला 6, मखरज 6 हुआ। 6 का 1/6 1/6 1/4, 4 2 6, बराबर है। अब हम ये देख रहे कि ये 4 12 लड़कियों पर बराबर बराबर तकसीम नहीं हो रहा है, एक एक तो मिल गया, इनसे कुछ बहस नहीं, एक पर कसर वाक़ हो रही है। अब ये 4 12 पर बराबर, 4 रुपया 12 लड़कियों में बराबर बराबर तकसीम नहीं हो रहा है और इसमें कसर की ज़रूरत है। लिहाजा अब हम ये देखेंगे कि सहम में और ये अदद रूस में निस्बत क्या? तदाखुल की, छोटी अदद बड़ी अदद को काट दे रही ना। ये देखो 12 4 4 1 4 4 3 12, देखो एक छोटी अदद ने बड़ी अदद को काट दिया, बराबर है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तदाखुल की निस्बत है, ये तदाखुल की निस्बत है, छोटी अदद बड़ी अदद को काट दे रही है। तो अब क्या करेंगे? इसका दखल निकालेंगे। क्या है? 4 1 4 4 3 12, ये दखल निकला इसका 3। तो जैसे विफ्क से किए थे तो अब दखल से करो, 4 3
अब ये निकला 3 ना, अब इसमें साइड में करो, 4 3 12, वही होगा ना कितना है? अच्छा 3 चक 18, 6 × 3 = 18, हाँ तो हुआ 18, अब ये 18 हो गया। अब ये जो 3 से इसमें किए थे अब इसमें भी करो 3 से 12, अब ये कितना हुआ 3 1 3 3 1 3 3 4 12, अब ये कितना हुआ 12 और 6 18 = 18, ये आ गया इधर से, तदाखुल की निस्बत थी। तबायुन की निस्बत देख लेते हैं जल्दी से, 2 चीज़ें और रह गई, आज ख़त्म कर लेते हैं। तो तबायुन की निस्बत देख लेते हैं। अब और 5 बनात, चलो 1/6 1/6 2/3 बराबर है ना? अच्छा कितना है 5 बनात, बराबर है 5 बनात है। चलिए वही 6 से मसला बनेगा, मखरज 6 ही हुआ इसलिए कि सुलूसियात है खाली, तो मखरज 6 असली मसला 6 से हुआ, 1 1 और 4, ये 4 2 6। अब हम ये देख रहे हैं कि 4 और 5, 4 5 से नहीं कटता, 5 4 से नहीं कटता, कोई तीसरी अदद भी ऐसी नहीं है जो दोनों को काट सके। कोई अदद है ऐसी जो 3 और 5 को काट सके? लिहाजा आप कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट ये मुल्ला जी को पकड़ना है, यही जनाब अली, ये इनको इन्हीं को पकड़ लेंगे अब खाली, अब कुछ करना नहीं है, इनका विफ्क वगैरह कुछ निकालना ही नहीं है। ये हजरत को हाँ ये डायरेक्ट यहाँ ले आएंगे, 5 छक्के 30, ये 30 हुआ, और फिर 5 को 5 1 5 5 1 5 और 5 20, तो ये हुआ 5 5 और ये 20 20 10 30 = 30। ये हुआ आपका तबायुन की निस्बत थी। तबायुन का मतलब यानी दोनों अददों को कोई अदद नहीं काट रही और छोटी अदद बड़ी अदद को काट भी नहीं रही। अब आखिरी बस खत्म, ज़्यादा टाइम हो गया क्या आज? हो गया, बस एक और है, इसलिए कि कल से मश्क कराएंगे, हो गया सब खत्म हुआ। अब ये कसर जो है हम देख रहे कि कई पर वाक़ हो रही है, अभी तक हम देखा बिला कसर मुनक़सिम हो रही है, चलो हटाओ उसको, बिला कसर तकसीम नहीं हो रहे तो एक पर हो रही है, तो एक पर तवाफुक की निस्बत है वो बताया, तदाखुल की निस्बत है वो बताया, तबायुन की निस्बत है वो बताया। अब अगर अदद रुऊस यानी कई जगहों पर वो वाक़ हो रही है, कसर वाक़ हो रही है, कसर कई जगहों पर वाक़ हो रही है, उसकी मिसाल देख लो। मय्यत, ये आदमी मर गया, 4 बीवियाँ हैं इसकी, हैं इसकी 4 बीवियाँ, इसी तरीके से 3 जद्दात हैं इसकी, 3 दादियाँ 3 नानियाँ, और उसके बाद क्या है 12 चचे हैं इसके 12 आम है। चलो हिस्सा दो जल्दी से। 4 ज़ौजात का कितना 1/4 इस नहीं 1/8, इसलिए कि औलाद मौजूद नहीं है ना, अगर औलाद मौजूद नहीं है तो 1/8 1/4 बराबर है 1/4 इसको दिया। अच्छा हज़रत इब्न बुरैदा की जो हदीस है, इब्न बुरैदा नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाल लिल जद्दति सुदुस इज़ा लम यकुन दूना अगर माँ मौजूद नहीं है तो जद्दा को 1/6, तो यहाँ माँ मौजूद नहीं है तो 1 हूँ 2 हूँ कितनी भी जद्दात हूँ 1/6 उनको दे दिया जाएगा हदीस इब्न बुरैदा के तहत। अच्छा उसके बाद 12 आमाम हैं, इनको बाकी मिल जाता, इसलिए हिस्सा बताइए नहीं, माँ बाकिया में आ गए। तो आप देखो मसला बनाओ 1/4 1/6 सुलूसियात और निस्बियात मिक्स होकर क्या कितना हुआ 4 3 12, मखरज 12, मसला 12 से बना, मसला 12 से बना। चलो 12 का 1/4 12 का 1/4 4 1 4 4 3 12 = 3, 3 इनको मिला। अच्छा उसके बाद 1/6 कितना हुआ 12 का 1/6 6 के 6 6 दूनी 12 = 2। अच्छा ये हुआ 2 आपका, और उसके बाद बाकी इसको दे दिया गया कितना 3 2 5 7, इसको दिया 7 5 12, बाकी यही बचा था ना तो इसको दे दिया गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 है और ये 4 है, ये सिहाम इस पर बराबर तकसीम में हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं 2 है और 3 है, ये भी बराबर तकसीम में हो रहा है। अब ये है 7 और 12, ये भी बराबर तकसीम में हो रहा है। अब इसको गौर से देखो,
ये क्या करेंगे, इसका ज़ू अज़ाफ़कल निकाल लेंगे, ये अदद रूस का। अब हम देख रहे हैं कि 4 है, 12 है और उसके बाद 3 है। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 3 के 3 ही 3, 2 एके 2, 2 तिया 6, 3 के 3 ही 3 और उसके बाद 3 3 3 हो गया। अब उसके बाद मुफरत जा ज़रबी 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बराबर है। ज़ू अज़ाफ़कल सही निकला, ज़ू अज़ाफ़कल सही है। अब ये 4 12 और 3 का निकालना है, 4 12 3 तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 3 के 3 ही 3, 2 एके 2, 2 तिया 6, 3 के 3 है बराबर है। 2 × 2 × 3 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो मसला बना 12 से। क्या है ये, हमको क्या मसला, ये मसला तो 12 से बना, लेकिन अब हम ज़ू अज़ाफ़कल निकाल लेना है। कई उस पर कसरे हैं, एक से ज़ायद पर कसरे हैं, तो ये 12 को क्या करेंगे, ये 12 आपका आया, ये एलसीएम, इस एलसीएम से इसमें ज़र्ब कीजिए। 12 12 है कितना हुआ, 12 12 144 होगा मेरा ख्याल है। 2 दूनी 4, 2 एके 2, क्या है 2 दूनी 4, 2 एके 2, 1 दूनी 2, 1 1 1 4, 2 2 4 144 इज इक्वल टू 144। अब इसी 12 से इसमें तकसीम करो, ये 3 में 12 12 और 12 इज इक्वल टू 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84 84। अब जोड़ लो 84 और कितना है 36 ना, 36 24 कैलकुलेट करो इसको। 6 4 10, 10 4 14 के 1 और 2 1 3, 3 3 6 8 6 14 144 इज इक्वल टू। बस आज हमने ये सब पढ़ा दिया, तस्हीह का बयान है।